कैसे हो बच्चों? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यस। कैसे हो यस? बहुत अच्छे सर, आप बताओ। बस हम भी एकदम अच्छे। बच्चों अब आप एक बात बताओ, बस 2 मिनट की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट। देखो, जैसा कि आपसे एक प्रॉमिस करा था कि आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी। अब उसका ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गया। देखो, आपके पास जो भी बुक है, आपके पास कोई भी बुक है, कभी ना कभी वो बुक आउटडेटेड हो जाएगी। भाई अगर आपने इस साल उसको परचेज करा है तो नेक्स्ट ईयर वो फिर आउटडेटेड हो जाएगी। अगर नेक्स्ट ईयर परचेज करोगे तो नेक्स्ट ईयर फिर वो आउटडेटेड हो जाएगी। अब इसके लिए आपसे एक बात स्टार्टिंग में बोली थी कि आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी। अब देखो, आज इवनिंग तक आपको प्रॉफिट एंड लॉस के 70 या 71 क्वेश्चन मिलेंगे। 70 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आप इन सबको ट्राई करना, और ये अभी और आगे भी मिलेंगे। ये आपको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब हर एक चैप्टर के हिसाब से। जैसे हमारे पास चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के आपको 300 400 जितने भी क्वेश्चन होंगे आज तक, एक कांस्टेबल से लेकर और कैट के वो क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, वहां तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। गुड आफ्टरनून संदीप। बात समझ आई बच्चों? अब देखो आपके साथ होता क्या है, मैं आपको एक्चुअली बात समझाऊं। आप एसएससी की बुक कर लेते हो। अगर आप एसएससी की बुक कर लेते हो तो आपको लगता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। फिर आपके सामने अगर कोई बैंकिंग की बुक का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपसे वो नहीं होगा। अगर आप बैंकिंग के क्वेश्चन कर लोगे, आपके सामने कोई एसएससी का क्वेश्चन आ जाए, फिर आपसे वो नहीं होगा। और अगर आपने दोनों के क्वेश्चन कर लिए, एसएससी और बैंक, फिर आपके सामने कोई स्टेट लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, फिर उसमें आपको एक अलग चैलेंज होगा। सब कुछ कर लोगे तो कैट को तो फिर भी छोड़ दोगे, क्योंकि कैट में तो आप यही मेजर नहीं कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम का है और कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम का नहीं है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए आपके लिए क्वेश्चंस को रेडी करा जा रहा है, उन पे बहुत मेहनत लग रही है, दिन रात की मेहनत। तो अगर आपने कोई चैप्टर कर भी लिया, बहुत अच्छी बात है, अगर कर लिया तो वेरी गुड। लेकिन इन 70 क्वेश्चंस को फिर भी करना। ये जो 70 क्वेश्चंस होंगे इनको भी ना हमने डिवाइड कर लिया। सो ये 70 क्वेश्चंस हैं, ये डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। कुछ नहीं होगा, बस प्रॉफिट एंड लॉस। बस इसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, ये वो जितना भी होगा तो ये एक सीक्वेंस में चलेंगे, चाहे क्वेश्चन कितने भी हो जाए, 300 400 200 500 कितने भी हो, आपको तो बस करने से मतलब है। तो अगर आपने कर भी लिया तो भी आपको, अगर देखो आपने कोई बुक कर भी ली, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कर लिया तो इसका मतलब आपके लिए तो और एक एडवांटेज हो गई। आप इन 70 क्वेश्चंस को फिर भी करना, और ये देखना कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो, कितने क्वेश्चन नहीं कर पाते। फिर आपको पता चलेगा कि आप जो बुक का सिलेक्शन करते हो वो सही है गलत है। भाई अगर आपने किसी भी बुक में से प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, आप मेरी बात समझो ध्यान से, अगर आपने किसी भी बुक में से प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। बताओ भाई, जो भी बुक का रिवीजन करते हैं, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया तो आपके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। बोलो, यही तो मतलब है उस बात का। कोई भी बुक अगर आप करोगे, उसमें से कोई भी चैप्टर कर लिया तो आपके अकॉर्डिंग वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब अब वो चैप्टर आपका कंप्लीट है। क्या एक्चुअल में वो चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट है? एसएससी, बैंक, स्टेट लेवल, कैट के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, अगर चैप्टर कंप्लीट है तो फिर आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे और 70 तक कहीं भी नहीं अटकोगे। अगर ऐसा है तो फिर बच्चों, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इन चीज पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपकी जो बुक है वो बस एक एग्जाम की ओरिएंटेड है। और आज से
3 या फिर 4 महीने के बाद आ जाएगा सीईटी, आप सबको पता होगा। और सीईटी आती है आपकी, फिर ये सारी बुक बेकार है, क्योंकि सीईटी में एसएससी, बैंक, स्टेट लेवल सबका सिलेबस सेम हो जाएगा, तो जितने भी बुक हैं वो सब बेकार हो जाएंगी। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से कोचिंग लोगे, फिर से इतना पे करोगे फालतू में। तो आप स्टार्टिंग से इस प्रोसेस को रखो, जितने क्वेश्चंस अब आपको धीरे धीरे मिलने स्टार्ट होंगे आप उनको करो। वो क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर सीईटी भी आ गया तो आप, जो बच्चे सीईटी आने के बाद तैयारी करेंगे, आप वहां तक एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पर पहुंच जाओगे, तब कोई बच्चा तैयारी करने की सोचेगा तब तक। तो मेरी कोशिश तो यही है, और मैं मतलब हम क्या पूरी टीम इस पर मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। अब बाकी आपके ऊपर, अगर आपको कोई बुक करनी है तो आप कर सकते हो, बुक कर रहे हो तब भी इन क्वेश्चंस को जरूर करना। आज आपको 70 मिलेंगे, आज से 2 3 4 5 दिन के बाद और 100 मिलेंगे, फिर और 100 मिलेंगे, इस टाइप से जब तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, चाहे उस चैप्टर के 500 क्वेश्चन क्यों ना। और अगर आपको 500 क्वेश्चन भी मिलेंगे तो एक से एक वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, एक से एक, जो आपके पास जो भी बुक है वो बुक में होगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का। मेरा आपको समझाने का बस इतना मतलब है। बात समझ आई बच्चों फिर आपको? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, आप थोड़ा समझो, आप कोई भी बुक परचेज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, सारी बुक्स अच्छी हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ये चीजें सेलेक्ट नहीं कर पाते, उसमें क्या है क्या नहीं है, बस बुक बना दी और आप ले आए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अगर उस बुक को करने से सिलेक्शन होगा फिर तो उस बुक को कोई भी कर लेगा, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी बुक से बाहर भी दुनिया है, और मेरी पूरी कोशिश यही है कि अगर मैं आपको किसी चैप्टर के 500 क्वेश्चन करा दूं और आप उन 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नया नहीं मिलेगा। बस मेरी इतनी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी बोल तो मैं भी ये सकता था कि आप बुक परचेज कर लो, मेरे लिए वो ज्यादा इजी रहता। तो आप भी थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना, अगर क्वेश्चन दिए हैं तो उनकी तैयारी करना अच्छे से। सर हाँ जी, जो जैसे जो आप 70 क्वेश्चन दोगे, अगर हम वो कर ले तो हम किसी भी बुक का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे? किसी भी बुक का 110%। नहीं, अभी तो बस 70 दिए हैं, जिस दिन मैं आपसे ये बोल दूंगा ना कि आज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अभी आपको 70 दिए हैं, पहले आप 70 करो, फिर आपको धीरे धीरे और मिलेंगे। ऐसे करने के बाद आपको 300 से 400 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप क्या करना, बस इन 300 से 400 क्वेश्चन को कर लेना, उसके बाद चैलेंज के साथ लिख के देखकर कोई भी एग्जाम उठा लेना। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सर कोई फिर कैसे आप एक साथ दे दो ना 300 400, फिर ऐसे मुश्किल हो जाएगा सारा इकट्ठा करना। नहीं, आपको पहले 70 वो बनाने भी पड़ रहे हैं ना बेटा, अब हमारे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है। अभी 70 बने तो आपको 70 सेंड कर दिए, तब तक आप उनको सॉल्व करो, तब तक और कर देंगे। अच्छा, और जो सब जो इससे पहले भेजे हैं वो तो ना करें ना, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करो, सबको छोड़ दो, कुछ भी कर रहे हो सबको छोड़ दो, बस ये जो आज से क्वेश्चन मिलने स्टार्ट होंगे इनको करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब ये धीरे धीरे आपको एक, और देखो अभी तो ये 70 मिलेंगे, कभी 100, कभी 20 25 इस टाइप से, लेकिन जिस दिन लास्ट होगा ना उस दिन 1 से लेकर 300 400 तक के आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। समझ आई बात भाई? अभी तो हमारे पास पार्ट में टाइप होंगे, एक पार्ट में 70 हो गए, किसी दिन 30 हो जाएंगे, किसी दिन 40 हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में इन सबको एक साथ कंपाइल करा के आपको दे देंगे, वहां भी आपको दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी। सोनाक्षी, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको खुद से भी सॉल्व कराऊंगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आप फिर से एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो सीईटी के लिए सेम फीस में, और आप बस इतना समझ लो, आपको सिलेक्शन लेना है तो मतलब लेना है। अगर आप किसी भी दिन फ्री नहीं हो, सपोज आपकी क्लासेज है सुबह से शाम तक, तो चाहे मैं क्वेश्चन आपको रात को करूँ, चाहे रात में 10 बजे क्यों ना कराने पड़े, अगर 10 बजे मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ वहां अपने घर से आकर, तो तुम घर में बैठे बैठे कर भी सकते। तो इनको स्टार्ट करना अच्छे से।
और ये जो प्रिपरेशन है इसको इतना लंबा मत बनाना, अब बस चीजें आपके लिए इतनी आसान बनानी है जितनी हम बना सकते हैं। सर हाँ जी। सर मैं ना वो राकेश यादव की बुक करती हूँ, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो ना सारे कवर कर देता है, तो मैं फिर वही करूँ कि नहीं? नहीं, इन्हीं को करो, उसमें वो भी कवर हो जाएंगे, वो भी आ जाएंगे इसमें सब। आप एक काम करो हिमांशी, अभी आपको सबको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सब बच्चे को। आप एक चैप्टर करो प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आप क्या करना, जो भी बुक आपके पास है उस बुक को उठाना और ये देखना अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया तो उस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप कर पा रहे हो या फिर नहीं। एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, सब छोड़ दो। ठीक है। क्योंकि फिर आपके लिए बहुत बर्डन हो जाएगा जब आज से 2 महीने के बाद सीटी आ जाएगा, फिर ये सारी बुक्स फेल हो जाएंगी हिमांशी, सारी, क्योंकि ये एक एग्जाम के लेकर ओरिएंटेड है बस, एसएससी। और सीईटी में तो बैंक का सिलेबस भी आ जाएगा, सीईटी में तो रेलवे का सिलेबस भी आ जाएगा, तो फिर वहां ये सारी बुक्स फेल, फिर दोबारा से तैयारी स्टार्ट करोगे। सर उसमें लिखा हुआ है कि भाई बैंक के लिए भी है और वो एसएससी के लिए भी लिखने है। से कुछ नहीं होता हिमांशी, लिखने को तो कहीं भी कुछ भी लिख दो, लिखने से कभी कुछ नहीं होता। उस बुक में अगर आप देखोगे तो 95% क्वेश्चन एसएससी है, 95 या 98% क्वेश्चन, लिखने से कुछ नहीं होता। जितने भी क्वेश्चन है वो सब आ जाएंगे, मैं बोलता हूँ मेरे पास सारी बुक है, और आपको मटेरियल भी कोई आसमान से तैयार थोड़ी ना हो रहा है, ये जितने भी बुक्स हैं इन सबको मिलाकर ही आपके लिए ऐसा मटेरियल बना देंगे कि आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, पैसे वेस्ट नहीं होंगे। तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको एक बार आप सब करना। यस, उसके लिए आप ये बेस्ट करो, मंदिर जाना स्टार्ट कर दो। देखो सिंपल इंटरेस्ट, चलो बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन शाम को मिलेंगे, ट्राई करना, इतने भी डिफिकल्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसा चैप्टर है वैसे क्वेश्चन होंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे एकदम सिंपल सिंपल पूछूं तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, बताओ। ओनली प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट। बिल्कुल, कोई आपके पास प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल पर अगर आप एक इंटरेस्ट पे कर दोगे तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो इसका नाम ही सिंपल है तो इसमें डिफिकल्टी क्या होगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। अब देखो इस पूरे चैप्टर के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस आप 2 से 3 फॉर्मूले नोट कर लो, बस इनको याद कर लेना। इस चैप्टर में हमारे पास 2 से 3 फॉर्मूले होंगे, एक बार इनको नोट करो फिर मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कोई भी प्रिंसिपल है उस पर अगर आप नॉर्मल इंटरेस्ट दे दोगे तो वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, बस कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट। देखो अगर इस चैप्टर में आप एक मेजर फॉर्मूले की बात करोगे, मतलब मेन फॉर्मूला, तो वो ये होगा। अगर इस चैप्टर में एक मेन फॉर्मूले की बात करोगे तो वो ये होगा, SI = PRT/100। लेकिन कुछ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें कुछ और भी फॉर्मूलेज आपको दे रखे हैं, आप इनको भी एक बार नोट कर लो। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला है आपके पास, बस सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास ये 3 फॉर्मूले हैं। अब देखो यहाँ पर SI तो है सिंपल इंटरेस्ट, P है प्रिंसिपल, R है रेट, T है टाइम। अब ये जो N1, N2 और N है, N1, N2 और N, ये आपको भी क्वेश्चन में समझ आ जाएगा क्या है। लेकिन इस चैप्टर में आपके पास बस ये 3 ही फॉर्मूले हैं, अगर ये दोनों आपको याद ना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक मेजर फॉर्मूले की बात करोगे तो बस ये एक फॉर्मूला है। अब आप एक बात समझो, जब आपके पास चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, SI = PRT/100, तो यहाँ से तुम्हारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता। एक ही फॉर्मूला आपके पास है,
और चैप्टर की डेफिनेशन आपको पता ही है, कोई भी प्रिंसिपल है उस पर बस इंटरेस्ट देना है तो वो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो इस चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना भी आप ध्यान रखना। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से। और मैं आपको फर्स्ट डे से एक ही बात समझा रहा हूँ, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा 90% चांसेस है वो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स होकर आएगा। 90% चांसेस है आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मिक्स होकर आएगा। अब देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करा दिया, इसके बाद अब आपको कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बाद फिर आपको एक थोड़ा अच्छा सा मेथड समझाएंगे, मतलब मेथड क्या है वो बाद में तुम्हें पता चलेगा, कोई ऐसा भी नहीं है कुछ, लेकिन ठीक ठाक मेथड है, आपको समझाएंगे। अगर उस मेथड को आप समझ गए तो आप 2 से 3 मिनट के क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को आपको करने में 2 से 3 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को आप 10 से 12 सेकंड में कर सकते हो। ऐसा आपको एक मेथड समझा देंगे, लेकिन उस मेथड को समझने के लिए बेसिक्स एकदम क्लियर होने जरूरी है। अब देखो ऐसा भी हो सकता था मैं डायरेक्ट आपको इसी मेथड को समझा देता, आपका एक एक सवाल हो जाता किसी भी बुक का, लेकिन फिर वही बात है बेसिक तो वहीं का वहीं रहता, और बेसिक जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक कभी कुछ नहीं हो सकता। अब देखो फिर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट करा था, एक बात आपको बताई थी, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते थे। बताओ बच्चों, भाई अगर कोई क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो मतलब हर एक क्वेश्चन में आप पहले तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट में, अब ये तो बस नाम बाकी है। सिंपल इंटरेस्ट तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ कर लिया, अब तो बस नाम ही नाम बचा हुआ है। देखो कैसे इसको करोगे, एकदम वो किसी सा चैप्टर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। कुछ क्वेश्चंस इसके यहाँ हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें रेट वाले, और वो जो रेट वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको एलिगेशन में कराऊंगा। करो इस क्वेश्चन को रीड। आपके पास एक प्रिंसिपल है, उस पर 10 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट है 280, तो आपको रेट फाइंड आउट करनी है क्या हो। एक ही फॉर्मूला है बस आपके पास इस चैप्टर के लिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। परेशान होने वाले चैप्टर अगर आप देखोगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टीएसडी और मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर आप रियलिटी में परेशान होने वाले चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो बस वो ये है आपके पास अर्थमेटिक के अंदर, बाकी सब तो जीवन बहुत आसान है। अब देखो जैसा आपको अभी बताया इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब देखो आप एक छोटी सी बात और समझ लो, भाई इस चैप्टर में आप 4 चीजें फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इस चैप्टर में आप 4 चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। तो इन चारों में से कोई भी आपको 3 तो गिवन होंगी और एक जो बचेगी वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। भाई यहाँ आपके पास 4 चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। इन चारों में से कोई भी 3 तो आपको गिवन होंगी और 4th वाली आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। इस चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर आएगा रेशियो, वो काफी लंबा चैप्टर है। अब देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 280। सिंपल इंटरेस्ट है 280, प्रिंसिपल है 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम है हमारे पास 10 इयर्स अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा 7%, तो हमारे पास रेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगी बच्चों, 7%। आपके पास रेट कितना हो जाएगी 7%।
इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट? एकदम इजी सा चैप्टर है, इसको हम फटाफट से कंप्लीट करके फिर अच्छा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशियो। करो इसको एक बार ट्राई। बस एक ही फॉर्मूला है, आप इस बात को याद रखो। एक आपके पास सर्टेन सम है। देखो इस चैप्टर के लिए आप एक बात समझ लो, ये जो सम है, सम आप प्रिंसिपल को भी बोल सकते हो और अमाउंट को भी बोल सकते हो। सम आप प्रिंसिपल को भी बोल सकते हो और अमाउंट को भी बोल सकते हो। तो आप बस क्वेश्चन में एक बात देख लेना, क्वेश्चन में जिस सम के बारे में बात करी है वो प्रिंसिपल है या अमाउंट है। बस थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, बाकी इसमें और कहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन में ये जो सम है ये प्रिंसिपल है या फिर अमाउंट है? और अभी जब आप 3-4 क्वेश्चन करोगे ना तो अभी समझ जाओगे आप। सर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की बात हो रही है, सीधा सीधा कोई भी एक सम है उसको आपने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उधार दे दी है, तो इसका मतलब ये जो सम है प्रिंसिपल की बात है। बस इतनी छोटी सी कहानी है, करो ट्राई। अब देखो इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला है, अभी आपको बताया था SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब देखो यहां से अगर बच्चों हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, अगर हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब 100% ये जो रिमेनिंग 3 वैल्यूज है इनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। तो बस रिमेनिंग वैल्यूज PR और SI की वैल्यू पुट करो यहाँ और प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो आपके पास 1 डे का सिंपल इंटरेस्ट है 2, 1 डे का सिंपल इंटरेस्ट है 2 और आपके पास एक ईयर में है 365 डेज। 1 डे का सिंपल इंटरेस्ट है 2, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 डे का सिंपल इंटरेस्ट है 2, तो 365 डेज का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कितना होगा बच्चों, चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? 730। इसका मतलब बच्चों सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 730, प्रिंसिपल है 730, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट है 5%, टाइम कितना होगा 1 ईयर अपॉन 100, टाइम होगा 1 ईयर अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 14,600। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना होगा 14,600। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? फिर बता दो फटाफट से आंसर क्या होगा। 1 डे का सिंपल इंटरेस्ट है 1, और देखो जब तक क्वेश्चन में आपसे लीप ईयर ना बोला जाए तो इसका मतलब आपके पास बात जो कर रहे हो आप नॉर्मल ईयर की कर रहे हो, और नॉर्मल ईयर में आपके पास 365 डेज होते हैं। फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। $7,300। देखो इस क्वेश्चन में अब आपको 1 डे का इंटरेस्ट गिवन है 1, 1 डे का इंटरेस्ट गिवन है 1, तो आपके पास 365 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा? 1 डे का इंटरेस्ट है 1, तो 365 डेज का इंटरेस्ट कितना होगा 365। अब सिंपल इंटरेस्ट है 365, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो बस सिंपल यहां से प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कितना होगा। प्रिंसिपल कितना होगा 7300। बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट? इस चैप्टर में वैसे तो कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर है तो सिंपल इंटरेस्ट तो फिर खुद से ही क्लियर है। करो इस क्वेश्चन को अब आप ट्राई। Simple interest of a certain sum for 6 years is 9/25 of the principal. Find the rate of interest. 6. कितना होगा आंसर बोलो बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत हुई बोलो। एक ही फॉर्मूला आपके पास है SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम है हमारे पास 6 इयर्स अपॉन 100। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें पास एक छोटी सी लाइन गिवन है। ये जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल का 9/25 है। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल का 9/25 है। तो इसका मतलब बच्चों अगर हमारे पास प्रिंसिपल 25 होगा, अगर प्रिंसिपल 25 होगा तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 9। अगर प्रिंसिपल 25 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9। बस अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी बच्चों 6%। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? ओनली 20 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। बता दो फिर फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और बच्चों आप सब एक बार मुझे ये बता देना प्लीज, आप एसएससी के लिए कर रहे हो, बैंक के लिए कर रहे हो, या फिर एसएससी प्लस बैंक के लिए? बस आप ये बता देना आराम से, क्योंकि फिर उसी हिसाब से जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको कुछ चीजें भी कराई जाएंगी। क्योंकि कुछ टेस्ट पेपर अब दोनों के सेपरेट सेपरेट कराया करेंगे, बैंक वालों के अलग, एसएससी वालों के अलग। अब बस कुछ नहीं करना, अब बस तुम्हारा सिलेक्शन कराना है। मतलब एसएससी और बैंक वाले बच्चे लगभग सेम ही है। करो इस क्वेश्चन को, बताओ इसका आंसर कितना होगा। बस इतना ही जानना था मुझे, बताओ आंसर कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन में भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ओनली वन फॉर्मूला है SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब देखो इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, टाइम है 5 इयर्स अपॉन 100। इस क्वेश्चन में भी एक सेम लाइन गिवन है। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल का 1/4 है। ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है
ये 1/4 ऑफ प्रिंसिपल है। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 1/4 ऑफ प्रिंसिपल है। अब देखो अगर प्रिंसिपल आपके पास 4 है, अगर प्रिंसिपल आपके पास 4 है तो फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या होगी 20, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी बच्चों 20%। देखो अब हर किसी एग्जाम के 2 या फिर 3 महीने बचे हैं बस, तो अब तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा आपको भी और हमें भी। तो अब सही समय आ गया सही काम को करने का। बताओ क्वेश्चन समझ आया ये? अब आप मुझे ये बताओ, देखो इस क्वेश्चन में भी आपके पास सम लिखा हुआ है, बस आप मुझे इतना बता दो ये जो सम है ये प्रिंसिपल है या फिर अमाउंट है, बस इतनी छोटी सी बात। अमाउंट। अमाउंट, बिल्कुल, बस आपको यही समझना था। आप करो इसको ट्राई। अमाउंट इक्वल्स टू होगा आपके पास बच्चों, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस, इस चैप्टर में प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। 12.5। देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है बच्चों आपका जो प्रिंसिपल है, सॉरी आपका जो अमाउंट है वो 6 इयर्स में 7/4 ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। मतलब ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल का 7/4 है। ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल का 7/4 है। तो अगर बच्चों अब की बार आपके पास प्रिंसिपल है 4, प्रिंसिपल है 4 तो अमाउंट कितना है 7, प्रिंसिपल है 4 अमाउंट है 7। तो अब आप सबसे पहले बच्चों ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। थ्री, अमाउंट है 7, प्रिंसिपल है 4, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास 3। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास बच्चों 3, सिंपल इंटरेस्ट है 3, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है बच्चों 6 इयर्स अपॉन 100। तो आपको यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी 75/6। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 75/6। तो इसका मतलब क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी बच्चों 12.5%। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अब आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं भाई, इतना इजी क्वेश्चन कहां से एग्जाम में आ जाए, और आ भी सकता है लेकिन चांसेस कम है। तो इस चैप्टर में आपके पास 2 या फिर 3 ही टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो थोड़े ठीक ठाक हैं, आपको कुछ करना भी पड़ेगा। बाकी सब तो इतने इजी हैं क्वेश्चन, इसीलिए ज्यादातर क्वेश्चन 90% केस में क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आता है। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो ऐसा चल रहा है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से बता दो क्या होगा।
15%। खुशी कैसा लग रहा है क्लास ज्वाइन करके? खुशी और अनिकेत कैसा लग रहा है दोनों को? सर अभी नेटवर्क इशू था, मैं तो पहले से ही क्लास में। नहीं हाँ, नेटवर्क इशू के बाद ही तो बोल रहा हूँ आपको, बहुत देर से आप आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो। कोई नहीं, चलो जो मिस हुआ है आप एक बार उसकी वीडियो देख लेना, अगर कुछ भी समझना है तो आप फिर कल पूछ लेना। देखो आपके पास इस क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास जो अमाउंट है, हमारे पास जो अमाउंट है वो अमाउंट 5/2 ऑफ प्रिंसिपल है। ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल का 5/2 है। तो अगर बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल है 2, अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 2 तो अमाउंट कितना है 5। अगर प्रिंसिपल है 2 तो अमाउंट कितना है 5। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सबसे पहले तो आप सिंपल इंटरेस्ट बता दो, 3। भाई 5 में से 2 माइनस कर दिया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया बच्चों? 3। सिंपल इंटरेस्ट है 3। अब एक ही फॉर्मूला घिसा पिटा कर दो अप्लाई, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 3, प्रिंसिपल है हमारे पास 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, टाइम है 10 ईयर्स अपॉन 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास? 15%। तो बच्चों समझ आया क्वेश्चन? देखो इस चैप्टर में से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और जो जीडी का पेपर होगा उसमें तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो आपने जीडी का फॉर्म फिल करा है संदीप? तो आप फिल कर देना, इजीली हो जाएगा उसमें बहुत। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो आपके पास एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल 1 से 2 होने में कितना टाइम लेगा बच्चों? 5 इयर्स। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, क्या होगा? इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? भाई आपके पास कोई प्रिंसिपल है बच्चों 1, कोई प्रिंसिपल है 1, ये 1 से 2 हुआ, मतलब अमाउंट बनने में इसको कितने इयर्स लगे? 5। आपके पास प्रिंसिपल है 1, अमाउंट है 2, तो सबसे पहले आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट बताओ यहां से कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा हमारे पास 1। सिंपल इंटरेस्ट है 1 तो बस फॉर्मूला पुट कर दो, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 1, प्रिंसिपल है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, टाइम कितना है? 5 इयर्स अपॉन 100। सर हाँ जी, सर इसके अंदर लिखा हुआ है सर जो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सर अमाउंट तो टाइम हो जाएगा। एक बार फिर से बोलो, वॉइस ब्रेक हो गई। बोलो यश। सर जो आपकी इसके अंदर सिंपल हाँ, इंटरेस्ट सर वो डबल हो गया सर, मनी मतलब सर जो सिंपल इंटरेस्ट है सर वो डबल हुआ है, तो सर सिंपल अमाउंट तो इंटरेस्ट में टाइम देखो,
आपको सिंपल इंटरेस्ट की रेट फाइंड आउट करनी है। जिस रेट से आपके पास कोई सम है वो डबल हो गया 5 इयर्स में। सिंपल इंटरेस्ट डबल नहीं हुआ, आपको सिंपल इंटरेस्ट की वो रेट फाइंड आउट करनी है जिससे आपके पास जो सम है वो सम 5 इयर्स में डबल हो गया। ओके सर। समझ आया क्वेश्चन? यस। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो ये है। अब आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था, अब आप उसको देख लो कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखो अभी अभी आपको बच्चे एक फॉर्मूला नोट कराया था। अब देखो टी तो आपको पता है क्या होगा बच्चों, टाइम। आर आपको पता है क्या होगी, रेट। देखो ये जो एन है, अब ये एन क्या होगा, ये डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम जो भी है ना, ये होगा आपके पास एन की वैल्यू। तो समझ आया बच्चों एन क्या होगा? अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे, लेकिन क्वेश्चन में जहां भी आपके पास लिखा हुआ है डबल, ट्रिपल, ये होगा बस एन और कुछ भी नहीं है। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 × 100। तो यहां से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी, 20%। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों मेथड से हो जाएगा, वो जो बेसिक से तो हो ही जाएगा 100% और इससे भी हो जाएगा। लेकिन आप ना कोशिश करना कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे कर सको, क्योंकि इस सेम क्वेश्चन में देखो अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती 20%, थोड़ा बात समझो, अगर इस सेम क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती 20% और आपको टाइम फाइंड आउट करना होता, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती और आपको टाइम फाइंड आउट करना होता, तो बच्चों फिर टाइम कितना होता? अगर इस सेम क्वेश्चन में अभी जैसे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करी थी 20 आई थी, अगर इस सेम क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती और आपको टाइम फाइंड आउट करना होता, मतलब इसका रिवर्स हो जाता है अगर ये क्वेश्चन, तो फिर टाइम हो जाता 5 इयर्स। भाई टाइम आपको फाइंड आउट करना है, रेट है 20%, ये होगा 2 - 1 × 100। तो यहां से आपके पास टाइम कितना आ जाएगा, 5 इयर्स। तो इस क्वेश्चन में मगर अगर आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, तो अगर आपको टाइम गिवन है तो आप ओरल ही रेट फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर रेट गिवन है तो ओरल टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक वाला मेथड था उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर इस मेथड से करोगे तो आप 2 से 3 सेकंड में कर लोगे, अगर बेसिक वाले से करोगे तो 15 से 20 सेकंड लगेगा। तो अगर आपकी 10 से 12 सेकंड सेव हो जाएंगे तो बहुत है। ऐसे ऐसे करके आपने 5 क्वेश्चन में भी सेव कर ली तो 1 से 1.5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बताओ बच्चों समझ आया ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे? तो इस फॉर्मूले को आप थोड़ा याद रख लेना। वैसे मैं बहुत कम फॉर्मूले याद कराता हूँ, तक तो आपको पता ही चल गया होगा, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। अब बच्चों आप सब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन आपने अभी तक कम से कम 50 से 60 बार कर लिया होगा, 15 to 16 टाइम्स। तो अब आप सब इसको फिर से ट्राई करो और आंसर बताओ क्या होगा। अब बच्चों मेरा पूरा फोकस आपके ऊपर ही है। अगर मैथ के किसी भी सेक्शन में, कोई भी सेक्शन हो, आपको जरा सी भी दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, उसके ऊपर हम एक क्लास कर लेंगे। लेकिन बता जरूर देना। अब आपके पास बस 2 महीने हैं। और आपके पास मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो। और अगर किसी एक भी सेक्शन में आपने 100% स्कोर कर लिया तो आप ये मानो आपका सिलेक्शन हो गया। भाई बाकी में भी तो कुछ ना कुछ करोगे, जो कमी बाकी में होगी वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो मैं चाहता भी यही हूँ कि मैथ में स्कोर 100% रहे और आपका आएगा भी, आप टेंशन मत लो। जितना कराया जाए बस उतने करवा। आपको ऐसा लग रहा होगा आज क्या हो गया, कुछ बच्चे हैं वो बेचारे बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। फिर उनसे पूछो तुम पढ़ क्या रहे हो, गलत चीजें पढ़ रहे हैं। अब वो टाइम तो अपना पूरा दे रहे हैं, लेकिन वो यही मेजर नहीं कर पा रहे जो हम गलत पढ़ रहे हैं या फिर सही पढ़ रहे हैं। तो सब बच्चों से मना कर दिया, आप कुछ भी मत पढ़ो, जो आपको दिया जाए बस वो पढ़ो। पढ़ने में मजा बड़ा आता है, लेकिन असली मजा फिर तब आता है जब रिजल्ट आए। 4000 और 2800, वेरी गुड बच्चों। भाई बाकी सब भी बताओ, हिमांशी बताओ कैसे सॉल्व करा। हिमांशी नाम की लड़की भी आपके पास फास्ट है, बताओ हिमांशी। सर ये ना मैंने वो फॉर्मूले से नहीं किया, वो जो आपका परसेंटेज वाला तरीका है ना उससे किया है। जो कैसे जैसे 14 वाला ये जो परसेंट है ना, ये 1/7 ले लिया। तो फिर ना 7 तो मैंने ले लिया प्रिंसिपल। तो उस पे कह रहा है कि एक इंटरेस्ट लगेगा 1 साल में, तो 7 प्रिंसिपल हो गया, तो 3 साल में 3 रुपए इंटरेस्ट हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल 7 और टोटल इंटरेस्ट 3। तो ये कह रहा है कि जो SI है ना वो प्रिंसिपल से 1600 कम है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा 4 कम है। और 4 अगर 1600 हो गया तो एक हो गया 400, और एक 400 हो गया तो प्रिंसिपल हो गया 2800, और क्या नाम है अमाउंट हो गया टोटल 10 है, तो 10 को 400 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 4000। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। थोड़ी सी ताली बजा दो बच्चे हिमांशी के लिए। कोई पहला बच्चा मुझे ऐसा मिला है जिसने परसेंटेज के बाद इस क्वेश्चन का आंसर एक बार में बता दिया। वेरी गुड। देखो ये क्वेश्चन आपने जब परसेंटेज स्टार्ट करी थी तो बच्चों यहीं से तो स्टार्ट करी थी। भाई 14.28% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/7। अगर बच्चों आपके पास है प्रिंसिपल 7, अगर हमारे पास प्रिंसिपल 7 है तो 7 प्रिंसिपल पर 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है बच्चों 1। 7 प्रिंसिपल पर 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1, तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा बताओ। 7 है प्रिंसिपल, 1 ईयर का इंटरेस्ट है 1, तो 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा 3। प्रिंसिपल है 7, सिंपल इंटरेस्ट है 3, तो ये जो प्रिंसिपल है ये सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है 4। और आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 1600। 4 की वैल्यू है 1600, 1 की वैल्यू कितना होगी 400। 1 की वैल्यू है 400, तो आपको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल अमाउंट, सब कुछ फाइंड आउट करो। 1 की वैल्यू है 400, तो बच्चों 7 की वैल्यू कितना होगी 2800। 1 की वैल्यू है 400, तो 3 की वैल्यू कितना होगी 1200। और आपके पास यहां से अमाउंट कितना होगा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट होगा 2800 प्लस 1200। प्रिंसिपल अमाउंट होगा बच्चों 4000। खुशी आपने भी क्वेश्चन को सेम सॉल्व करा था जैसे हिमांशी ने सॉल्व करा था। सर मैंने तो सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल माइनस 1600 से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 3 to r into 3/100 वाले फॉर्मूले में पुट किया था। तो लेकिन इस क्वेश्चन को ना मैं ऐसा चाहता था कि आप इसको ऐसे कर सको, क्योंकि आपके साथ यही दिक्कत होती है रियलिटी में। जब आप सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हो तो फिर आप परसेंटेज भूल जाओगे,
परसेंटेज कर रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट भूल जाओगे। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज का ही तो है, आपने कितना बार करा था इसको परसेंटेज? तो परसेंटेज की क्लासेस तो मैंने नहीं ली है, मतलब तो अभी कोई नया बैच स्टार्ट होगा तो आप उसमें ले लेना जरूर। ओके सर तो हाँ बोलो। एक बार वैसे करके दिखाना जो खुशी ने किया है, वैसे एक बार बताना कैसे होगा। इतनी देर में हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे। प्रिंसिपल को वहां पी मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट पी माइनस 1600, फिर फॉर्मूले में पुट कर देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, बस फॉर्मूले में पुट करना है आपको। लेकिन वहां से हिमांशी बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वैसे करना भी मत, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। एक बार बस लिख के दिखा दो फॉर्मूला जो इसने किया, बाकी समझ नहीं। हाँ तो बता दिया ना, प्रिंसिपल को आप पी अज्यूम कर लो। अगर खुशी प्रिंसिपल पी है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी माइनस 16। पी माइनस 1600। समझ आया हिमांशी? एस आई के प्लेस पर पी पुट करो, प्रिंसिपल के एस और आई के प्लेस रेट पे रेट पे 1/7। पी की वैल्यू आ जाएगी, और एक पी की वैल्यू जो आएगी वो प्रिंसिपल हो जाएगा, पी माइनस 1600 क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ऐसे सोल्व मत करना इसको, इसी को याद रखो जो आपने करा है। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट परसेंटेज है और कुछ भी नहीं है। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? एकदम सेम क्वेश्चन है ये भी। 16 कंप्लीट 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/15। फटाफट से उड़ा दो अब इस क्वेश्चन को। बताओ बच्चों, देखो अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास बच्चों प्रिंसिपल है 15, अगर प्रिंसिपल है 15 तो 15 प्रिंसिपल पर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1। अगर प्रिंसिपल है 15 तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है 1, तो 4 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4। प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है 11। 11 की वैल्यू गिवन है 4400, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 400। 1 की वैल्यू है 400, तो बच्चों 15 की वैल्यू कितना होगी 6000। 1 की वैल्यू है 400, तो 15 की वैल्यू कितना होगी 6000। 1 की वैल्यू है 400, तो 4 की वैल्यू कितना होगी 1600। वो होगा 6000, ये होगा 1600। तो बच्चों देखो सिंपल इंटरेस्ट एकदम ही सिंपल चैप्टर है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लेकिन आपके पास आज जो भी ट्राई जरूर करना। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाकी उन क्वेश्चंस को मैं भी कराऊंगा आपको, लेकिन पहले खुद से करने पड़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेना। वेलकम बच्चों, बाय बाय।